एपिसोड 26। तुम्हें वो जॉब मिलेगी, बस तुम्हें मेरी एक शर्त मंजूर करनी होगी उसके लिए, वरना जानते हो ना, खन्ना एंटरप्राइजेस के रिजेक्ट करने पर कहीं और जॉब मिल नहीं सकती। युवान ये सब सुनकर एकदम परेशान हो उठा। कहाँ वो अपनी तकदीर पर इतरा रहा था कुछ देर पहले, और कहाँ अब उसे ही कोस रहा था वो। उसने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त? एकांश डेविल स्माइल कर बोला, तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। युवान ने सुना तो एकदम स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा उसके कान के पर्दे ही फट गए। एकदम से युवान ने एकांश को धक्का दे दिया और उससे दूर होकर बोला, हाउ डेयर यू मिस्टर एकांश खन्ना। युवान की सांसें भारी हो गई थी। एकांश ने उसकी हालत बिगड़ती देखी तो उसके पास जाना चाहा, पर युवान ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, समझ क्या रखा है मिस्टर खन्ना आपने मुझे? उस दिन गलती से किस कर दी थी मैंने आपको, पर उसके बाद आप मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखेंगे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं जो पैसों के लिए खुद को बेच डाले। मेरा खुद का भी कुछ आत्मसम्मान है। आपने अपने मन में मेरे लिए इतनी खराब सोच कैसे पाल ली? युवान ये सब बोलते हुए हाफने लगा था। एकांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। युवान एकांश के सीने से जा टकराया। एकांश ने उसके इर्द गिर्द बाहें लपेट ली और उसका सर अपने सीने पर रखकर बोला, मेरी पूरी बात तो सुनो युवान। युवान था जो उसकी एक भी सुनने को तैयार न था। वो एकांश की बाहों से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। एकांश ने ये देख उसे और कसकर मजबूती से जकड़ लिया। युवान चाहकर भी उसकी बाहों से खुद को रिहा नहीं कर पा रहा था। बहुत जतनों के बावजूद जब एकांश टस से मस नहीं हुआ तो युवान ने हार मान ली और उसके सीने पर सर रखे खड़ा रहा। एकांश उसके शांत होने पर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर ऊपर उठाया और बोला, युवान, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें उस तरह का बिल्कुल नहीं समझता, पर मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था तुम्हें खुद के पास रखने का, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये शर्त रखी है। युवान हैरान नज़रों से उसे देखता रहा। एकांश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे तुम चाहिए युवान। उस दिन से ही जब से तुम और मैं पहली बार सड़क किनारे मिले थे, तुमने उस दिन मेरी जान बचाकर मुझे उस दर्द से मुक्ति दी जिसे मैं बचपन से अपने सीने पर बोझ की तरह झेल रहा हूँ। तुम मेरे दर्द की दवा बन गए युवान। युवान नासमझी से बोला, आप क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। युवान उससे दूर हो गया। एकांश ने भी फिर भी उससे ज़्यादा दूर न जाने दिया और उसके बाजुओं को जकड़ते हुए बोला, मुझे साइकोमेस्टिक डिसऑर्डर है। मैं अपने मन में उठते विचारों की वजह से खुद को दर्द देता हूँ, पर उस दिन जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई तुमने सब बदल दिया। उस दिन से मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद के मन को सिर्फ तुम्हारे ख्यालों से अगर मैं शांत कर सकता हूँ तो अगर तुम मेरे पास रहो तो सोचो कितना असर हो पाएगा मुझ पर। युवान, प्लीज़ कुछ दिन के लिए मेरे पास रह जाओ। युवान असमझ की स्थिति में था। ये क्या चल रहा था? कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में कुछ खटका और वो बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर सिर्फ एक शर्त पर। यूनिवर्सिटी। युवान के जाने के बाद ध्रुव ने बहुत इंतज़ार किया। अब शाम हो चुकी थी तो एक एक कर सब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से जाने लगे थे। ध्रुव युवान का इंतज़ार करते हुए थक गया था और इसीलिए वो खुद से ऑर्फनेज जाने के लिए निकल गया। उसने सोचा वो युवान शायद जल्दी में या फिर भूलवश ध्रुव को छोड़ अकेला चला गया हो ऑर्फनेज, इसलिए वो भी ऑर्फनेज पहुंच उससे मिल लेगा।
ध्रुव अपना बैकपैक को पीठ पर टंगा दिया और चल पड़ा अकेले यूनिवर्सिटी से ऑर्फनेज के सफ़र पर। ध्रुव जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो उसके पीछे खड़ा एक साया किसी को फ़ोन पर ध्रुव को अपनी गहरी नज़र से दिखते हुए बोला, सर वो आज अकेला जा रहा है। ये सुनकर सामने से कहा गया, तो प्लान के मुताबिक उठा लो उसे। शख्स ने जवाब दिया, ठीक है बॉस। इतना कह उसने फ़ोन काट दिया और चुपके चुपके ध्रुव का पीछा करने लगा। ध्रुव अपनी धुन में सवार कोई गाना गुनगुनाते हुए सड़क किनारे चले जा रहा था। शाम होकर सूरज ढल गया था और आसमान में अलग रंग बिखर गया था। ध्रुव एक जगह आकर रुक गया। उसने देखा सामने 4 रास्ते हैं। उसे समझ ही ना आया इन 4 रास्तों में ऑर्फनेज जाने वाला कौन सा रास्ता है। जब कभी वो युवान के साथ आता जाता तो बाइक की तेज़ रफ्तार से डर के मारे आंखें बंद कर उसकी पीठ से सट जाता था, पर आज उसे खुद अकेले जाते वक्त रास्ता तो मालूम ही नहीं था। वो कंफ्यूज हो गया। तभी अपने पीछे आ रहे शख्स को रोक उसने पूछा, अंकल ये लिटिलवुड ऑर्फनेज के लिए कहाँ से जाना है? उस शख्स ने ध्रुव को अजीब तरह से देखा और कुछ सोच मुस्कुराकर एक सड़क की ओर इशारा कर दिया। ध्रुव ने उस इशारे का पीछा किया तो एक सुनसान खाली सड़क थी। उसने उस शख्स से कहा, थैंक यू अंकल। वो इतना कह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलकर एकदम से उसे घबराहट होने लगी। आज पहली बार था जब वो कहीं अकेले जा रहा था। इससे पहले युवान अक्सर उसके साथ रहता, चाहे वो जहाँ जाए, पर आज खुद को अकेला पाकर एक अलग सी घबराहट उसके सीने में दफन हो गई थी। तभी एक बड़ी सी वैन वहाँ आई और ध्रुव के पास ही रुक गई। उस वैन में से एक हाथ बाहर आया। क्या शर्त रखी होगी युवान ने एकांश के सामने? क्या युवान इतनी जल्दी राजी हो जाएगा इस 1 महीने के बॉयफ्रेंड बनने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए? कौन उठा ले गया ध्रुव को और कहाँ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय डबल बॉयफ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।